डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटमी और हाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द एनाटमी, इट्स ब्रांचेस, और फिर ये है कि किस तरह से हम उसको सिस्टमेटिक वे में, एक तो होता है कि न रट्टा लगाते हम, नहीं सिस्टमेटिक वे में हम उसको कैसे समझेंगे। तो जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी का वर्ड, एनाटॉमी का मतलब एक एक तो कॉमन वर्ड में एनाटॉमी का मतलब है कि स्ट्रक्चर, और दूसरा ये है कि दिस वर्ड एनाटॉमी इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। एना मीन्स स्ट्रक्चर और टॉमी मीन्स टू कट। टॉमी का मीन्स टू कट है, या टू गो थ्रू है, या डेप्थ में जाएं आप और अंदर चले जाएं और अंदर चलते जाएं, और इस तरह से वो जो है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि आप किसी का, किसी, हाँ, चीज का के स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, और हर एक चीज उसमें देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गहराई में जाके आप एक उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। सो इट इज एक्चुअली, अगर हम डिफाइन करें तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी रिवील्ड बाय डाइसेक्शन, ठीक है। टॉमी मीन्स टू कट। डाइसेक्ट करके मीन्स के हम सरफेस से तो नहीं देखेंगे ना हम। अगर यहाँ पर वी आर कंसर्न विद द ह्यूमन एनाटॉमी, तो हम सरफेस से नहीं देखेंगे, हम अंदर जाएंगे, हम आगे देखेंगे अंदर बोन्स क्या है, मसल्स क्या हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट क्या है, वेसल्स क्या है। तो ये सारी चीजें हम जब काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे अंदर जाएंगे तो सारी चीजें देखेंगे। तो इस तरह से ये चीज हमें ऐसे समझ में आती है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिवील्ड बाय डाइसेक्शन। डाइसेक्ट करके, कट करके, फिर उसको देखना। सो इट इज अ फील्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। दो चीजें हैं, बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन। अब हम उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्या है, ये बोन है, ये मसल है, ये नर्व है, और ये ऑर्गन है, ये वेसल है, ये सारी चीजें, ये सारी हम देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और दूसरा उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन। हमें बोन मिला सपोज, तो बोन्स में हम उसके फीचर्स देखेंगे, हम ये देखेंगे उसमें मसल्स कैसे तरह किस तरह अटैच है, हम ये देखेंगे वो बोन किन और बोन के साथ अटैच है, कौन कौन से जॉइंट बना रही है। तो एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें हम जब करते हैं तो दिस इज एक्चुअली द what we are doing in anatomy is the identification description of the body structures, ठीक है। तो आगे चलें। अच्छा, अब हम वी आर कंसर्न विद द ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, खरबों अरबों खरबों सेल्स पड़े हुए हैं, मगर उसका बुनियाद एक ही सेल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से, अब हम जाते हैं सिस्टमेटिक वे में, अब रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। तो बुनियादी जो चीज है, बुनियादी जो स्ट्रक्चर हमारी ह्यूमन बॉडी का, इट इज ए सेल। सो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। बुनियादी जुजा है, स्ट्रक्चरल, यहीं से सारी चीजें बनती हैं, यहीं से पूरी बॉडी बनती है एक सेल से। और फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है, फिर आगे वो सारी चीजें करते हैं। अच्छा, जब ये सेल, अब क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। किस तरह से? एक सिस्टम बनाएंगे। सेल, कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिले, हैविंग सिमिलर फंक्शंस। अब देखिए, आप लिवर लेंगे सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लिवर में सेल्स हैं, किडनी में सेल्स हैं, स्टमक में सेल्स हैं, मगर लिवर के सेल के ग्रुप जो है उनका फंक्शन अलग है, मेटाबॉलिज्म। किडनी के सेल्स का फंक्शन अलग है, फिल्ट्रेशन। या स्टमक या इंटेस्टाइन के सेल्स का फंक्शन अलग है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। अब लिवर में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, जितने भी सेल्स होंगे, उनका फंक्शन सेम होगा, मगर किडनी के फंग सेल से मुख्तलिफ होगा, स्टमक के सेल से मुख्तलिफ होगा, मगर जो लिवर में सारे पड़े हुए हैं उनका सम फंक्शन सेम होगा। ऐसे ही किडनी में जो सारे पड़े हुए हैं उनका फंक्शन सेम होगा, ऐसे ही जो जीआईटी में सारे पड़े हुए हैं उनका फंक्शन सेम। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर फंक्शन। अब ये ग्रुप ऑफ सेल, सेल एक बुनियादी जुजा, फिर मल्टीपल सेल्स विथ सिमिलर फंक्शन बनाए तो वो बन गया टिश्यू। सेल इज अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द सेल्स विथ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये देखें, और हमारे बॉडी में सिर्फ चार बुनियाद, जो भी चीज आप कट करेंगे, चाहे बोन हो, चाहे मसल हो, चाहे आर्गन हो,
आपको इन चारों में से कोई एक टिश्यू मिलेगा। सो हमारे पास चार टाइप्स के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब ये टिश्यू हम आगे डिस्कस करेंगे फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये चार किस्म। तो ये है, अब देखिए कि कलेक्शन ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन। आप देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है सारे एक जैसे, मस एपिथेलियल टिश्यू के सारे एक जैसे, नर्वस टिश्यू के सारे एक जैसे, मस्कुलर टिश्यू के सारे एक जैसे, मगर ये इनसे मुख्तलिफ, ये इनसे मुख्तलिफ, ये इनसे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू। तो ये सेल, पहले बुनियादी हमने फंडामेंटल यूनिट लिया सेल, सेल की कलेक्शन को बनाया हमने टिश्यू, एक सीक्वेंस बनाते हैं। अब टिश्यू, कुछ टिश्यू सिमिलर फंक्शन के आपस में मिले तो उन्होंने बनाया आर्गन। ठीक है, जैसे आपका ब्रेन है, जैसे आपका लंग्स है, स्टमक है, स्प्लीन है, किडनी है। अब इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स कितने भी हो, फंक्शन, किडनी में ग्रुप ऑफ सेल्स कितने भी हो, उनका फंक्शन फिल्ट्रेशन। ठीक है, लंग्स के ग्रुप ऑफ सेल्स कितने भी हो, उनका फंक्शन गैसेज एक्सचेंज। ब्रेन के ग्रुप ऑफ सेल्स कितने भी हो, उनका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन लेके जाना, ऑर्डर देना। स्टमक के ग्रुप ऑफ सेल्स कितने भी हो, उनका फंक्शन सबका सेम ही है कि डाइजेशन, सिक्रीशंस और एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें। तो इस तरह से जो है, अब ये हमने सेल की कलेक्शन बनाई तो टिश्यू बना, टिश्यू की कलेक्शन बनाई तो ऑर्गन बना। कलेक्शन ऑफ टिश्यू विद सिमिलर फंक्शन अगेन इज कॉल्ड एज एन ऑर्गन। अब आगे चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिले तो एक सिस्टम बनाया। ठीक है, किस तरह से, अब ये देखिए एक सिस्टम बना। जैसे हमारा ये जीआईटी, एक एग्जांपल है जीआईटी। जीआईटी में हमारे पास क्या है, इसोफेगस ये अलग ऑर्गन है, स्टमक ये ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन, गॉल ब्लैडर ऑर्गन, पेनक्रियाज ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन। मगर इन सारों सिस्टम ने, क्योंकि इनका फंक्शन तकरीबन फंक्शनल, सिस्टमेटिक वे में फंक्शनल यूनिट सेम है, तो ये सारे मिल मिला के एक ही सिस्टम बनाते हैं, दैट इज द जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ठीक है, तो अब ऑर्गन मिले तो अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ से, अब हम अब ये कहते हैं कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिले तो टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिले तो सिस्टम बना। या ये देखें, अब ये एक और सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो जीआईटी का एग्जाम्पल था, ये कार्डियोवैस्कुलर। आपकी हार्ट, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, सारे मिल मिला के एक ही सिस्टम बनाते हैं जिनका सेम फंक्शन है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये सारे के सारे सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका जीआईटी, आपके लंग्स, आपकी किडनी, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सारे के सारे सिस्टम ने मिलके बनाई ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज करेंगे। सेल बुनियादी यूनिट, फंक्शनल फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज टिश्यू, टिश्यू कलेक्शन हो गई तो ऑर्गन बना, ऑर्गन की कलेक्शन हुई तो सिस्टम बना, सिस्टम की कलेक्शन हुई तो ह्यूमन बॉडी बनी। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बनाए आप, सेल एक ले हाथ में, अब उसको कलेक्शन, अब उसकी मल्टीप्लिकेशन करते जाए, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, मुख्तलिफ टिश्यूज मिले, टिश्यूज विद सिमिलर फंक्शन मिले तो ऑर्गन बनाया, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। तो ये ठीक है। अब हम आगे जाते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई करें एनाटॉमी को। एनाटॉमी इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन, एक जनरल उसकी क्लासिफिकेशन, एक एडवांस क्लासिफिकेशन है। जनरल क्लासिफिकेशन क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमने सिस्टमेटिक वे में हम कहाँ गए, सेल से टिश्यू पे आ गए, टिश्यू के ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस है जो हमने एक सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना दिया, ट्रिलियंस ऑफ सेल जिसमें प्रेजेंट है। तो ये हो गई इसकी डेवलपमेंट, ये हो गई इसकी ग्रोथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल, सिंगल सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर बॉडी। this process is said to be the development of this human body। तो क्यों ना हम इसको नाम ही दे दें डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, तो इट इज अ डेवलपमेंटल एनाटॉमी, और स्पेशली इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग।
इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो हमने डेवलपमेंट की ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम और सिस्टम टू बॉडी। ये हो गया डेवलपमेंटल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, एक चीज। दूसरा, अब आप देखें कि ये तो हमने इसका प्रोसेस देखा कि इसकी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसकी तरह ये हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो आप नेकेड आई से देखेंगे, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप और नीचे आए, पीछे जाएं तो सिस्टम पे आ जाएंगे, सिस्टम को देखेंगे फिर भी आप नेकेड आई से देख सकते हैं। आप और पीछे आए तो आप आर्गन्स को देखेंगे, आप आर्गन्स को देखेंगे फिर आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं। बॉडी भी देख सकते हैं, सिस्टम भी देख सकते हैं, आर्गन भी देख सकते हैं। मगर ऑर्गन के पीछे आए तो आप आ गए टिश्यू पे। अब आपने ऑर्गन को जब कट किया और टिश्यू देखा तो टिश्यू वो लेवल है जिस पर आप पहुंच, आपकी आंख आंख काम करना छोड़ देगी। आंख की भी एक लिमिट है ना, तो वो काम करना छोड़ देगी। अब हम क्या करेंगे? तो हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आंख देखे मगर उसके थ्रू देख सके, आंख डायरेक्ट नहीं देख सके रही। क्योंकि अब हम थोड़ी सी माइन्यूट लेवल पे, हम इसको स्पेशली कहेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गए। तो हमें जो मीडियम मिलेगा वो होगी माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू अब हम टिश्यूज को भी देख सकते हैं और टिश्यू के पीछे आए तो सेल को भी देख सकते हैं। तो ये दो लेवल्स ऐसी हैं, सेल और टिश्यू, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम बॉडी को नेकेड आई से देख सकते हैं, हम सिस्टम को नेकेड आई से देख सकते हैं, हम ऑर्गन्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। सो वट एवर वी आर लुकिंग एट दिस विद द नेकेड आई, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस, आप बॉडी को देखें, आप सिस्टम को देखें, आप आर्गन को देखें, इन तीनों को हम आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनाटॉमी। मगर इससे पीछे जाएंगे तो आपकी आंख काम करना छोड़ देगी। अब टिश्यू और सेल को आप आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से देख सकते हैं मगर आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। फिर आपने बीच में मीडियम डाला, क्या मीडियम डाला? वो आपने डाला माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसको, ये तीन चीजें, बॉडी, सिस्टम और ऑर्गन, ये तीन चीजें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। हमने कहा कि दिस इज द स्टडी थ्रू नेकेड आई, इसको हमने कहा ग्रॉस एनाटॉमी। मगर ये दो चीजें हम नहीं देख सकते, ये दो चीजें टिश्यू और सेल। तो हमने कहा कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम स्पेशली कहते हैं हिस्टोलॉजी। सो दिस इज दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन। एक कि हमने हमने क्या किया, सेल से बॉडी बनाने तक गए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हुई। तो दिस इज द डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्पेशली हम उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जब ह्यूमन बन गया तो हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसकी तीन लेवल ऐसी है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द नेकेड आई, आपकी आप बॉडी को देख सकते हैं, बॉडी से नीचे आएंगे तो आप सिस्टम्स को देख सकते हैं, सिस्टम से नीचे आए तो आर्गन्स को देख सकते हैं, नेकेड आई से देख। सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द नेकेड आई, इसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। मगर अब उससे भी पीछे आए, ऑर्गन से भी पीछे आए, तो आप टिश्यू की लेवल पे चले गए, आप सेल की लेवल पे चले गए, तो अब आप की आंख वहां पर काम नहीं करेगी, तो आपको एक मीडियम यूज करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोप। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और स्पेशली इसका नाम हमने दे दिया हिस्टोलॉजी। सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। विद द नेकेड आई इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनाटॉमी, और पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट का इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो ये तीन जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप समझ में आ गए आपको कि सेल, टिश्यू और ये ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। बॉडी नेकेड आई, सिस्टम नेकेड आई, और आर्गन नेकेड आई, ये तीनों हम नेकेड आई से देख सकते हैं। दिस इज स्टडी ऑफ दीज थ्री, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनाटॉमी। मगर जब हम टिश्यू या सेल पे आए तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और स्पेशली इट इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। सो दिस इज हिस्टोलॉजी, दिस इज ग्रॉस एनाटॉमी। और इस पूरे प्रोसेस को, डेवलपमेंट को, फ्रॉम सेल टू ऑर्गन, बॉडी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, इस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्पेशली इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हो गई हमारी जनरल क्लासिफिकेशन, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। अब आते हैं एडवांस क्लासिफिकेशन में। एडवांस क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो चीजें हैं।
दिस इज अगेन एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी, मगर उसमें हम माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो दिस एडवांस क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द विद टू पार्ट्स। एक तो रीजनल एनाटॉमी, आपके आपका रीजन्स, ठीक है, आप किस तरह से बॉडी को रीजन्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। और दूसरा सिस्टमेटिक एनाटॉमी या सिस्टमिक एनाटॉमी, कि आप सिस्टम्स को पढ़ें। जीआईटी आपने अलग पढ़ा, ये सिस्टमिक एनाटॉमी। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग पढ़ा, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, ये अलग सिस्टम। तो इस तरह से ये दो एडवांस क्लासिफिकेशन। तो आप देखिए रीजनल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि हम बॉडी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बॉडी का सेंट्रल पोर्शन ये वाला, जिसको हम कहते हैं ट्रंक, ये वाला ट्रंक, हेड हेड नेक ट्रंक, हेड नेक ट्रंक ये। और दूसरा उस बॉडी के अपेंडेजेस, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जनरली आपने सुना होगा, जो इंटेस्टिन में से निकलता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब है एक्सटेंशन। तो बॉडी की एक्सटेंशन है, एक ऊपर दो है लिम्स, दीज आर कॉल्ड एज अपर लिम्स, और नीचे भी दो हैं लिम्स, दीज आर कॉल्ड एज लोअर लिम्स। so these are the appendages, these are the extensions of the trunk, upper limb and lower limb. और सेंट्रल पोर्शन हेड, नेक और ट्रंक। और फिर ट्रंक इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक तो आपका हेड और नेक हो गया, हेड नेक ये दो पोर्शन ट्रंक। अब हम इसको सेंट्रल पोर्शन को क्लासिफाई करते हैं। हेड हो गया, आपका नेक हो गया, और ट्रंक हो गया। ट्रंक में आपको क्या मिलेगा कि एब्डोमेन और चेस्ट, आपकी रिब्स का मार्जिन वहां पर आप टच करेंगे। इसके नीचे आपका एब्डोमेन है, ये सॉफ्ट पोर्शन, और ये रिब्स वाला बोन्स वाला हार्ड पोर्शन, दिस इज चेस्ट और थोरेक्स, ठीक है, जिसमें आपके हार्ट, जिसमें आपके लंग्स पड़े हुए हैं। एंड देन एब्डोमेन, एब्डोमेन जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जीआईटी के ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो ट्रंक को हमने डिवाइड किया, एक थोरेक्स, एक एब्डोमेन, ठीक है, थोरेक्स या चेस्ट और एब्डोमेन। एब्डोमेन फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एब्डोमेन फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक नीचे वाला हिस्सा जहां पे हमारे हिप बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स, तो ये हो गया पेल्विस। और दूसरा एब्डोमेन प्रॉपर, ठीक है, एब्डोमेन प्रॉपर। तो हमारे पास किस तरह से कि हमने जो रीजनल एनाटॉमी में रीजन में डिवाइड किया, वो किस तरह से कि हमारे पास दो लिम्स है, अपर लिम और लोअर लिम, और फिर हेड, नेक, ठीक है, और ट्रंक। ट्रंक में हमारे पास थोरेक्स, ये थोरेक्स और चेस्ट, और ये एब्डोमेन। और एब्डोमेन में क्या है कि ये एब्डोमेन में ये नीचे वाला हिस्सा जहां पर हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ये पेल्विस, और ऊपर वाला ये एब्डोमेन प्रॉपर। हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन प्रॉपर, पेल्विस, ये पूरा सेंट्रल पोर्शन, और दो अपेंडेजेस, अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स। तो ये हमारे रीजन्स में हमने डिवाइड किया। क्योंकि हम जब हम रीजनल स्टडी करेंगे, अपर लिम्ब अलग पढ़ें या लोअर लिम्ब अलग पढ़ें या एब्डोमेन अलग पढ़ें, तो अब ये रीजन में डिवाइड किया। अब उसमें जाएंगे तो उसमें आप देखें कि आप जाएंगे अंदर तो आपको मसल्स नजर आएंगी, आपको बोन्स नजर आएंगे, आपको ऑर्गन्स नजर आएंगे, सारी चीजें। आप ग्रॉसली जहां तक पढ़ते हैं तो वो ग्रॉस एनाटॉमी हो गई। अगर आपने उसको कट करके सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप में देखा, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो हिस्टोलॉजी। दोनों चीजें हो गई रीजनल एनाटॉमी में, दोनों हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले जी, आगे चलते हैं। और फिर ये दो लिम्स हमारे पास, अपर लिम्स, और ये देखें, ये अपर लिम्ब आपकी नजर आ रही है, ठीक है, दो अपेंडेजेस, और ये लोअर लिम्स, ठीक है, ये लोअर लिम्ब हमारे पास, ठीक है। तो ट्रंक सेंट्रल पोर्शन हमने किया, उसमें सेंट्रल पोर्शन जिसमें हमारे पास हेड, नेक, चेस्ट और थोरेक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन में एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विस, ये पूरे का पूरा सेंट्रल पोर्शन। और दो हमारे पास अपेंडेजेस, एक ये अपर लिम और एक ये लोअर लिम। तो इस तरह से हमने इसको रीजन में डिवाइड किया। दिस इज कॉल्ड एज द रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इन रीजन्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रीजनल एनाटॉमी। और फिर है सिस्टमिक एनाटॉमी। अब आप ये करते हैं कि आप पूरा सिस्टम लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने बोन्स लिए, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और कार्टिलेज स्टडी किए। आपने जॉइंट्स पढ़े, तो ये आपकी अर्थरालॉजी, जॉइंट सिस्टम। आपने मसल पढ़े, मस्कुलर सिस्टम। आपने जीआईटी पढ़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। आपने
रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां पर आपने हार्ट और वेसल्स पढ़ी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो डिफरेंट सिस्टम की स्टडी, इसमें भी आप दोनों ये पढ़ सकते हैं। आप ग्रॉस भी पढ़ सकते हैं। आप नेकेड आई से जो आपको नजर आए वो ग्रॉस है, मगर आपने उसको कट करके सेक्शन लेके अंडर माइक्रोस्कोप देखे, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो माइक्रोस्कोपिक है। तो रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी में दोनों आप कर सकते हैं। आप ग्रॉस भी कर सकते हैं, आप हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम। अब सिस्टम को फिर सिस्टमेटिक वे में कुछ सिस्टम्स में आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं, इमारत में पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि आरसीसी के ब्लॉक, पहले लोहा डालते हैं, सरिया डालते हैं, जो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। तो हमारे पास जो लोहा सरिया जो बेसिक बनता है वो है हमारे बोन्स। ठीक है, वो हमारा स्केलेटन। तो स्टडी ऑफ द स्केलेटन, स्टडी ऑफ द बोन्स एंड द जॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ये एक सिस्टम बन गया। ऑस्टियोलॉजी एक सिस्टम है। ठीक है, स्टडी ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, सॉरी, स्टडी ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस, तो हम इसको कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। ये एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम, अब ये बोन्स, अब देखें, अब थोड़ा सा आप सीक्वेंस में जाएं। बोन्स, मगर हम कहते हैं कि एक बोन तो बॉडी का नहीं है, बहुत से बोन है। इन एडल्ट अराउंड 206 बोन्स। तो हर बोन दूसरे के बोन के साथ जुड़ा हुआ है किस पॉइंट पे? उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स हो गई। अब बोन्स हमने स्टडी किए तो एस्टेलॉजी हो गई। अब ये बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं इन पॉइंट्स पे, जिसको हम कहते हैं जॉइंट्स। तो दिस इज द स्टडी ऑफ द जॉइंट, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द जॉइंट। इसको कहते हैं हम अर्थरालॉजी। अर्थरालॉजी मींस स्टडी ऑफ द जॉइंट्स। मगर ये जॉइंट्स पे क्या होता है? जॉइंट्स पे होती है मूवमेंट। मगर हमने कहा चलो बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी हो गई, जॉइंट्स की स्टडी अर्थरालॉजी हो गई, जॉइंट्स पे होती है मूवमेंट। मूवमेंट कराएगा कौन? मूवमेंट कराएंगे मसल्स। तो स्टडी ऑफ मसल्स हम करते हैं। तो स्टडी ऑफ द मसल्स, ये मसल्स हैं, इट इज कॉल्ड द मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द मसल्स। मगर मसल्स ऐसे तो काम नहीं करती। मसल्स को तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना। ऑर्डर कहाँ से आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। नर्व इनको कंट्रोल करती है। तो अब स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम हम कहें तो स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, ये स्पाइनल कार्ड, फिर उससे नर्व निकलती हैं जो आपके मसल्स को कंट्रोल करती है। मगर ये अब देखिए, आपका बोन्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपका नर्वस सिस्टम है, इन सबको फीडिंग चाहिए, इन सबको न्यूट्रिशन चाहिए, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए। कौन सप्लाई करेगा? इट इज थ्रू ब्लड। ब्लड कहाँ सर्कुलेट करेगा? आपके वेसल्स में। तो स्टडी ऑफ द वेसल्स, आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज, आपकी लिम्फेटिक्स, आपका, और वो, मगर उनमें सर्कुलेट किसकी वजह से करेगा? हार्ट की वजह से। हार्ट पंप करती है तभी तो सर्कुलेट करता है वेसल्स में ब्लड। तो फिर हार्ट भी उनके साथ। तो स्टडी ऑफ द हार्ट एंड द वेसल्स, इट इज कॉल्ड द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और इट इज कॉल्ड द एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आपकी हार्ट, हार्ट से ब्लड गया आर्टरीज में, आर्टरी से ब्लड गया फिर वापस जो है आपके वापस आया हार्ट में थ्रू वेन्स। ठीक है, तो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ये स्टडी ऑफ दिस सिस्टम, इट इज कॉल्ड द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इट इज कॉल्ड द एंजियोलॉजी। ठीक है, और हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, और हर ऑर्गन की स्टडी हम करते हैं अलग अलग से। तो स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन, इज कॉल्ड स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इस तरह से जो है वो से, या स्टडी ऑफ द स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी में स्किन है, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। सो स्टडी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। आपने देखा होगा ना कि जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं उनका लिखा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्टडी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज डर्मेटोलॉजी। ठीक है, या फिर स्टडी स्टडी ऑफ द आई, आई और उसके सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, ये सारे के सारे सिस्टम्स, और बहुत से सिस्टम है। तो इनके सिस्टम के जो स्टडी है उनका अलग अलग नाम है। तो हमने सिंपलीफाई, मैं उसको करूं कि हमने देखा कि एनाटॉमी को हमने कैसे डिवाइड किया। एक सेल से पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना, उसका पूरा प्रोसेस, उसकी पूरी डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। फिर हम देखते हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। ठीक है, तो फिर बॉडी हो, सिस्टम हो या ऑर्गन हो, ये तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो उसकी स्टडी थ्रू नेकेड आई तो हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। मगर हम जब टिश्यू के लेवल पे जाएंगे या सेल के लेवल पे जाएंगे तो हमारी नेकेड आई काम नहीं करेगी, फिर हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हम उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी।
सो ये है जनरल क्लासिफिकेशन, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, ग्रॉस एनाटॉमी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विथ नेकेड आई, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जनरल और एडवांस क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि दो क्लासिफिकेशन हमारे पास, रीजनल, रीजन्स में हमने डिवाइड किया, सेंट्रल पोर्शन, हेड, नेक, और फिर एब्डोमिन, सॉरी ट्रंक, ट्रंक में हमारे पास थोरेक्स और चेस्ट, फिर एब्डोमिन, और एब्डोमिन प्रॉपर और पेल्विस। ठीक है, एब्डोमिन में भी, और हमारी दो लिम्स। ठीक है, ये रीजन्स हो गए, रीजनल एनाटॉमी। और फिर हमने कहा कि नहीं, अगर सिस्टम्स पढ़े हम तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एनाटॉमी। फिर हमने सिस्टम में सीक्वेंस में हम गए, तो पहले बोन्स की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी, फिर बोन्स आपस में जुड़े हैं जॉइंट्स पे, तो आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है थ्रू मसल्स, तो मायोलॉजी, मसल्स को कंट्रोल करती है, नर्व, तो न्यूरोलॉजी, तो इस तरह से, और उनको फीड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ब्लड, और ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स में और हार्ट में, एंजियोलॉजी, तो ये डिफरेंट सिस्टम्स की स्टडी। तो इस तरह से आज हमने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे आगे वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।